देखिए, आप ये बोले जा रहे हैं बिल वापस ले लिए। किसान को मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इन्होंने कहा था कि हम जो है एमएसपी लागू कर देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट कर देंगे, किसानों को शहीदी का दर्जा देंगे और किसानों को जो है सम्मान देंगे और उत्तर प्रदेश लखीमपुर कांड जो हुआ था उनके दोषियों को जो है उसको पद से हटा देंगे। अजय मिश्रा, टैनी, इन्होंने इनमें से कोई काम नहीं किया है। क्या पैसों से किसी के जान आप ला सकते हैं वापस? नहीं ना। तो इन्होंने गुमराह करने का काम किया है। पूनम जी, लगातार कैसे जनता मूर्ख बन जाती है? अभी देखिए गुजरात में भारी बहुमत से बीजेपी वापस आई है, 27 साल से काबिज थी। अभी देखिए, जब वहाँ पे 27 साल से थी तो वहाँ पे उन्होंने किया ऐसा। ठीक है, आपने देखा, क्योंकि जब कोई सत्ताधारी पार्टी होती है तो थोड़ा प्रभाव में भी होते हैं वहाँ के लोग भी, वहाँ का सिस्टम भी। अब देखिए, हमने फिर से वापसी की हिमाचल में। आप हिमाचल का जिक्र क्यों नहीं कर रही हैं? अब बार बार बीजेपी बीजेपी चिल्लाई जा रही है। देखिए, रिवाज तो उत्तर प्रदेश में भी था इस तरीके का। उत्तर प्रदेश में भी तो एक रिवाज था, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इन्होंने जनता को मूर्ख बनाने में दोबारा कामयाब रहे। जब आप देश में 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में, है ना, जब हम इनको नहीं बोलते थे कि तुम लुप्त हो रही, क्यों? क्योंकि हमारे नेता इतने अच्छे और इतने ईमानदार थे, उन्हें अच्छे से पता था कि देश में पक्ष और विपक्ष जरूरी है ताकि विपक्ष जनता की आवाज उठाए। ये विपक्ष को लुप्त कह करके पसंद कर रही है, तभी तो बार बार आ रही है। जब तो इन लोगों का इतने लिए देश में आंदोलन कर रही है। देखिए, मोदी जी के प्रवक्ता वो है जो जनता के लिए नहीं दिखाते। टीवी पर एक बंदा बैठा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बोलते काम किया है, काम करेंगे। क्या काम किया हमें भी बताइए, हम जानना चाहते हैं। हम देश की बेटी हैं, लोकतंत्र देश में। जब वो काम नहीं गिनवा पाते तो वो कहाँ चले? देखिए, नेहरू जी कमाल के आदमी थे। नेहरू जी, देखिए, नेहरू जी कमाल के आदमी थे। जब वो जिंदा थे, संगी दुखी, फिरंगी दुखी, आज ये दुखी। 1200 का गैस हो गया, जनता खुश है, उनको सुन रही है। 450 का सिलेंडर, आज 1200 रुपए का। एक महिला संसद में बैठ करके बड़ा चिल्लाती थी, बोलती थी, निर्लज हो गई क्या? बोलती नहीं, बेटियों के लिए बलात्कार हो जाते। मैं तो बोल रही हूँ, स्मृति ईरानी जी बोलती थी, आपको पता नहीं है? बोलती थी, 450 का सिलेंडर ले लेकर घूमती थी इधर उधर। और आज हम महसूस करते हैं कि वो कब प्याज लेकर के बैंक में जमा करने जाती थी। वो आपने देखा था उनको पूरे देश में बैंक में जमा करने प्याज जाती थी भारतीय जनता पार्टी। और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ जी, वो बैठते थे। मैंने उनको देखा, मैंने उनकी पुरानी फोटो देखी। मैंने कहा ये तो हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि इतना नहीं जानती थी पहले, एक्टिव नहीं थी इतना। मुख्यमंत्री रहे। हाँ, मैं मुख्यमंत्री रहे, ये शर्म की बात। लेकिन एक बात मैं और आपको बताऊं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो किसानों के साथ भी आना चाहते थे, किसानों की बात भी उठाना चाहते थे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जो है अपने सिस्टम, संस्थाओं को उन पे हावी कर देते हैं, लोग डर जाते हैं। अब मानते हैं कि लोग कांग्रेसी डरते हैं? कांग्रेसी नहीं, इन्हीं के नेता भारतीय जनता पार्टी के। बस लास्ट टीवी अखबार वाला भी आपको लगता है कि डरा हुआ है? देखिए, सभी की नहीं मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब मालिक का, देखिए आप क्या है, रिपोर्टर है ना, ये सभी रिपोर्टर हैं। आप खुद अपने चैनल के मालिक हैं, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत मालिक बैठे होते हैं, सीनियर बैठे होते हैं। ये कहते हैं इतना ही चलाना है जितना बताया। यहाँ तक मैं ऑन डिबेट में थी, भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल करी थी, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। बायकॉट करने के, अगर मेरे को सच बोलने से भी ये बायकॉट करते हैं, अगर मेरे को लोगों को रूबरू कराने से बायकॉट करते हैं, अगर मैं लोकतंत्र देश में अपनी बात बेटियों के लिए रखूंगी, बायकॉट करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं, हम किसानों की, हम मजदूरों की, लगे रहें तो फिर हम ये बात भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि वायनाड के जो सांसद हमारे राहुल गांधी जी, उनका जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा बढ़िया है, इसको भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। और अंबानी को ग्वालियर और छत्तीसगढ़ में सारे टेंडर ठेके उन्हीं को देते हो आप लोग? किन को देते हैं? उन्हीं को। मैंने अंबानी किसने? सुनिए, केंद्र सरकार के हाथ होती है चीजें। राज्य सरकार को तो ये आपने देखा नहीं, दिल्ली में राज्यपाल को सारे अधिकार दे दिए, राज्य सरकार को सारे अधिकार दे दिए राज्यपाल को, ठीक। और मुख्यमंत्री का क्या वो है? दिल्ली में भी चाहे कोई भी राज्य हो, मुख्यमंत्री जनता की वोटों से बनता है, तो उसके अधिकार में होनी चाहिए सारी चीजें। मैम, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, फिर भी कांग्रेस के नेताओं को जो है, विधायकों को है, अलग जगह संरक्षित किया जा रहा है। इतना डर किस बात का है? किसको? किसने बोला? किसने बोला? सुनिए, अब आपके नेता है या आप है, आप पत्रकारिता करती हैं, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त अगर आपके साथ में जाएंगे, आपकी टीम के लिए, आपके लिए काम करेंगे, तो क्या आप इनके लिए सारी सुविधाएं नहीं मुहैया कराओगे? नहीं, बताओ, आप कराओगे नहीं? कराओगे नहीं? मैंने आपसे इतना पूछा, आप इन पत्रकारों को लेकर के किसी जिले में जाने लगो, स्टेट की डर है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन? एक मिनट, ये सुनिए, कौन कह रहा है? कांग्रेस में जो और बिके ही अब तक देखिए, जो बिकने वाले लोग थे वो चले गए। सुनिए, जो जनता के लिए खड़ा रहेगा और जो डरेगा नहीं सिस्टम से, जो इन लोगों के खिलाफ बोलेगा, देश हित में बोलेगा, वो इस कांग्रेस में हमेशा रहेगा और देश की आवाज उठाएगा, और चाहे कांग्रेस में ना भी हो तब भी। और जो डरेगा वो बिक जाएगा, सीधी बात है। हम नहीं बिके ना, हम नहीं डरे ना, लोगों ने इतनी आवाज उठाई, लोगों ने हमारे खिलाफत भी इतनी करी, लेकिन समय के आधार पर समय ने सबके मुंह पे तमाचा मारा।
हमारे तो ऐसे पोस्टर वायरल करवाए, पीछे कमल का फूल है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मर गए थे क्या, कि पूनम पंडित को एक कमल का फूल पार्टी ज्वाइन करा, इस तरीके के पोस्टर वायरल कराए। आप मेरा इंटरव्यू करने आए थे, आप मेरा इंटरव्यू करने आई थी, ये मेरा इंटरव्यू करने आई थी। मैंने कहा मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं इतना बोलूंगी, समय का इंतजार है और आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। कब आएगा आपका? मोदी जी कह रहे हैं देखिए 25 साल और रहेंगे अभी। 70 साल तक बीच बीच में ये लोग आते रहे और जाते रहे, हम भी आते रहे, तो हमने भी 14 में सोचा, आपने भी सोचा, समय परिवर्तन था, अभी समय परिवर्तन है। आपको किसने बोला? इतना शोर मचा रही है, मैं तो पहले से ही मचा रही हूँ, मोदी जी मैं तो पहले से ही मचा रही हूँ। मैं तो जब आंदोलन में बैठी थी, मुझे तो राजनीति का रह भी नहीं पता होता था, मैं तो तब से ही देश के किसानों के लिए शोर मचा रही हूँ। अब तो परफेक्ट अलग चीज है, चीजें सीख जाते हैं, सीख गई ना। सीख गए, सीखना चाहिए। अगर देश के हित में लड़ना, किसानों की आवाज उठाना, बेटियों के साथ संघर्ष करना, बुजुर्गों के साथ खड़े रहना अगर राजनीति है, तो इस तरीके की राजनीति मैं पसंद करती हूँ, बिल्कुल करूँ।